आगे भी एक जगह है, ये रोड भी बीच में ही है, इस पे कल ईद है। ईद को लेके तैयारी पूरी है। वहीं जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है और किरतपुर में जो है देखने के लिए आए हुए हैं, एसडीएम साहब भी आए हुए हैं और सीओ साहब भी आए हुए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एसडीओ साहब हैं, क्या जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है वो क्या है? देखिए, बस सर्वप्रथम मैं सभी को नवरात्रि और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर हम और सीओ साहब प्रशासन और पुलिस की तरफ से ईदगाह का निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ पर नमाजियों के लिए अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के जो भी ईदगाह की देखभाल करने वाले हैं, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। मैं यहाँ के लोगों से यही अपील करता हूँ कि नमाज का टाइम जो 8:30 बजे है, तो उसके पहले ही लोग यहाँ पर ईदगाह के अंदर प्रवेश कर जाएं और कोई भी व्यक्ति रोड पर नमाज अदा नहीं करेगा। ये शासन के निर्देश हैं और पुलिस प्रशासन का भी ये दायित्व है कि रोड पर नमाज ना हो। इसके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं कि कोई भी नमाजी रोड पर नमाज अदा नहीं करेगा। सीओ साहब भी हैं और सीओ साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं जिला बिजनौर की पुलिस व्यवस्था की, तो वो बहुत जबरदस्त रहती है और हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से ईद और ये होली और ये सारे फेस्टिवल बड़े धूमधाम से और बड़े प्यार से मनाए जाते हैं। तो इस पे सीओ साहब का क्या कहना है कल को लेकर? देखिए, ये जो ईदगाह है, ये मेरे सर्किल क्षेत्र की सबसे बड़ी ईदगाह है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं ईद की नमाज़ अदा करने। तो यहाँ पर हम और एसडीएम साहब आए हुए हैं, साथ में ईदगाह कमेटी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे वार्ता कर ली गई है, यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और साफ-सफाई की व्यवस्था है, चूने पड़वा दिए गए हैं। सारी व्यवस्था बड़ी ही अच्छी तरीके से रखी गई है। साथ में जो एक पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था होती है सुरक्षा की, उसके बारे में भी आकलन कर लिया गया है। जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा कि 4 रास्ते हैं आने-जाने के, तो उन रास्तों पर भी पर्याप्त फ़ोर्स लगाई जाएगी। साथ ही डॉक्टर्स को भी लेटर लिख दिया गया है, जिससे यहाँ पे एक एम्बुलेंस मौजूद रहेगी और स्थानीय लोगों से बात करके यहाँ पर पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। साथ ही लोगों से यही अपील है कि वो सड़क पर नमाज़ ना अदा करें, जैसा कि शासन प्रशासन की तरफ से निर्देश है। सभी लोग यहीं पर अंदर जो है वहीं पे नमाज़ अदा करें। सभी को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ पहले से ही। देखिए, सीओ साहब भी है, एसडीएम साहब भी है और ये जो है ना मुआयना किया इस बात का, और उन्होंने एक बात भी कही कि किरतपुर की जो ईदगाह है बहुत अच्छी है और यहाँ पे व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। तो कल जो है ईद हो जाएगी और इंशाल्लाह कल ईद हो जाएगी। जैसे आज सऊदी में ईद हो गई, तो इसी तरह से जो है ना कल यहाँ पे भी ईद होने के चांस है। और मेरे साथ जो है ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एहसानुल करीम साहब। तो जानने की कोशिश करेंगे कल को लेके क्या तैयारी है। और मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं ईदगाह है पूरी और एक अलग ही मंजर है। आप देख सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल की क्या तैयारी है। जिस तरह से हर बार ईदगाह में जो है बड़ा खूबसूरत लगता है आने आने के बाद, तो क्या तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन को ईद की हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। कबूल फरमाए अल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस त्योहार को साफ खैरियत के पुरअमन तरीके से मनवाए। सब हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार मोहब्बत से मनाएं। यही मजहब, यही दीन कहता है कि सारे जितने भी मतलब धर्म के त्योहार हैं, सब यही संदेश देते हैं कि जिसके भी त्योहार मने आपस में प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए। इसी में अच्छी एक इंसानियत का सबूत पेश किया जाता है। और ईदगाह में हर साल की तरह इस साल भी बहुत सुंदर तरीके से सफाई सुथराई यहाँ पे तामीर, और पहाड़ की तरफ एक बहुत बड़ा प्लाट जो कि ईदगाह में तवसी बढ़ाया गया है, क्योंकि ईदगाह में नमाजियों के लिए जगह कम रहती थी। बहुत बड़ा पहाड़ की तरफ एक प्लाट बना दिया गया है, एक कर दिया गया है। उसकी चारों तरफ बाउंड्री भी बनाई गई है। अब नमाजियों के लिए क्या रहेगा कल, क्या क्या कहना चाहेंगे? ईदगाह में ईद की नमाज 8:30 बजे होगी। नमाजियों से मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी 8 बजे तक ईदगाह में पहुंचे और जल्दी से जल्दी जगह लें, क्योंकि अब देर से पहुंचने वालों को जगह नहीं मिल पाती, वो इधर हाल भटकते रहते हैं। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, बहुत सख्ती के साथ में इसका पालन किया जाएगा। दूसरे ये है कि ईदगाह में 60-70 हज़ार आदमी आता है और इतनी बड़ी ईदगाह जो जिले की सबसे बड़ी ईदगाह है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है। आप खुद आके देखते हैं और आप लोगों के ताउन से ही इतना सब कुछ, इतना बड़ा काम ईदगाह का किया जाता है। सभी का इसमें ताउन रहता है।
और ईदगाह में आने के बाद में अगर किसी तरह की कोई कमियां देखते हैं या क्या और होना चाहिए, उसके लिए भी आप लोग मशवरा दे सकते हैं। ईदगाह कमेटी का एक-एक मेंबर पूरी तरह से 1 महीने से पूरी तरह से इस लगन के साथ में यहाँ इसकी तैयारी में लगा रहता है। अल्लाह ताला साथ अच्छा, खैरियत इसके लिए जैसे अगर कोई कहता है कि ईदगाह कमेटी से हम कुछ पूछना चाह रहे हैं हाँ। हिसाब किताब के मामले में किसी भी चीज के लिए, तो पूछ सकता है। हाँ, कभी भी पूछ सकता है, कोई हिसाब किताब हो या कुछ मालूमात करना चाहे ईदगाह के बारे में, कभी मतलब पूछ मालूम कर सकता है। सदर से या सेक्रेटरी से या किसी भी मेंबर से मतलब बात कर सकता है। उसके लिए बाकायदा तरीके से बैठ के बातचीत की जा सकती है। अब और भी जो साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है हमेशा कि हम सवाल नहीं कर सकते क्या, हम बात नहीं कर सकते क्या? अरे आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपको जब इनसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज का जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं। और जो साथी है उनसे भी बात करते हैं, बने रहे। मेरे पीछे आप कैंप देख रहे हैं, मतलब जब अंदर आते हैं गेट से एंट्री होती है और यहाँ मेरे पीछे जो है ना ये देख सकते हैं, यहाँ ऊपर चढ़ने का रास्ता हो जाता है। वहीं ये पीछे एक कैंप होता है जहाँ आपको आवाज लगती हुई नजर आती है, जो साहब ईदगाह को चंदा देना चाहे ईदगाह में आए, चंदा दे दें। और इसके अलावा भी बहुत सारी आवाजें आपको आती है जिसमें एक चीज कही जाती है कि एक बच्चा जिसकी उम्र ये है वो ऐसे से यहाँ पे खो गया है और वो कैंप में मौजूद है, जिसका हो वो आके ले जाए। कैंप में जो है ना व्यवस्था बनाए रखी है, ये सारी आवाजें आपको आती है। तो परवेज भाई भी हैं और डॉक्टर जुनैद भी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी रहती है जब ईद के लिए ईद की नमाज होती है। परवेज भाई है, कोषाध्यक्ष है और जानते हैं पीछे जो कैंप में बैठते हैं तो क्या तैयारी उस टाइम रहती है। हमारा सबसे पहले ये कार्य रहता है कि हम लोग बागों को इसके बारे में बताएं कि जो अंदर आ रहे हैं वजू कहाँ करें, कहाँ उन्हें खड़ा होना है, किधर जगह बाकी है। ये सारी व्यवस्था हम मेन कैंप से करते हैं, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर जुनैद साहब रहते हैं, हम दोनों लोग हैं और एक डॉक्टर फैजान साहब हैं, जो हमारे साथ लगातार ये कोशिश और प्रयास रहता है कि जो भी नमाजी आए हमारा अपना फर्ज होता है कि वो उस नमाजी को आगे जगह मिले और यहाँ की व्यवस्था बनी रहे, ताकि व्यवस्था में कोई बिगाड़ ना आए। जबकि ये मेन कैंप जो है ये व्यवस्था के ही लिए होता है। चंदे का हम करते हैं क्योंकि चंदा भी ज़रूरी है, इसलिए हम उसमें कैंप में कहाँ लोग बागों को वज़्ज़ करनी है, कहाँ उन्हें बैठाना है, कहाँ उन्हें जाना है, पेड़ियों पे खड़े ना हों, ये तमाम सारा मेन काम हमें देखना पड़ता है, जिसमें डॉक्टर जुनैद साहब मेरे साथ रहते हैं और मैं भी रहता हूँ। और भी बहुत सारे लोग आपके साथ यहाँ पे आ जी। जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। जी, जैसे डॉक्टर फैज़ान साहब हैं और भी लोग हमारे साथ इसमें हमें सपोर्ट करते हैं। सारी व्यवस्था इसी कैंप से शुरू होती है। हाँ। डॉक्टर जुनैद साहब भी है, तो उनसे जानना चाहेंगे कि आपका काम क्या रहता है। देखिए, हमारा काम है कि जो हमारा ईद का प्रोग्राम है, आप जो है ना एक लाइन बोलते हैं, जो साहब ईदगाह को चंदा देना चाहे, तो दोनों बोलते हैं, वो क्या रहती है। जो साहब ईदगाह को चंदा देना चाहे यहाँ तशरीफ लाएं और ताउन करें। आप भी जी, जो साहब ईदगाह को चंदा देना चाहते हैं, वो कैंप में तशरीफ़ लाएँ और दे दें। और बच्चों वाली जो होता है। अगर किसी का कोई बच्चा खोया जाता है तो उसकी उम्र वगैरह उसका हुलिया बताकर, ताकि कोई खोया गया है तो उसका और जो कोई पाया गया है उसका भी, दोनों का हमें ये बताना पड़ता है कि इस बच्चे की उम्र क्या है, क्या नाम बता रहा है, कहाँ से बता रहा है, किसका है, ये सब उसको बताना पड़ता है ताकि वो बच्चा उसके पास अपने माँ-बाप के पास सुरक्षित पहुँच जाए। देखिए, इस कैंप का मेन मकसद जो है नमाजियों को कंट्रोल में रखना। नमाजियों को कहाँ नमाज पढ़नी है, कहाँ सफ़े बीच में गैप नहीं रखना चाहिए और उसके अलावा जो भी ज़रूरत होती है, चाहे कोई चीज़ खोई जाए या किसी को कोई चीज़ का ऐलान कराना है, वो ऐलान करते हैं हम लोग। और मेन है इसकी हिफाजत, नमाजियों की हिफाजत। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी गलत काम करने वाला ना हो और हम उस पर नज़र रखें। अगर व्यवस्था हमें बनाना है और हमें इसके साथ साथ शासन प्रशासन से भी सहयोग हम ये कैंप लेता है। हमारा सिर्फ ये है कि नमाज के वक्त कोई भी इसमें कोई वैसा ना पड़े जिससे किसी को परेशानी हो और नमाज पुरसकून हो जाए। सबको ईद के लिए क्या कहना चाहिए। ईद के लिए सबको मुबारकबाद देंगे और कहेंगे कि वो ईदगाह में सवेरे पहुँचे, ताकि नमाज की व्यवस्था सही हो सके और लोग बाग अपनी नमाज सही अदा कर सकें। एक चीज़ और बता दूं मैं आवाम के लिए, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी ईदगाह जो बसीरतपुर ईदगाह है, ज़िले की सबसे बड़ी ईदगाह है। आप लोग जितने भी आएंगे वो इंशाल्लाह पूरे नमाजी को कोई भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आए, दाहिने साइड और जगह बना दी गई है, सफ़े बिल्कुल सही कर दी गई है। आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, आपसे गुजारिश है कि आप आधा घंटा पहले आ जाएं। उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप सही सफ़ में सही जगह ले लेंगे अपने, दूसरी मुफ्ती कलीम साहब के बयान को सुनेंगे।
हमारा मकसद क्या है, ईद हम क्यों मनाते हैं और किस खुशी में मनाते हैं, और हमें क्या क्या अरकान हमें इसमें पूरे करने पड़ते हैं। तो हमें सबसे मेन मकसद यही है कि हमारा जो है ना ये वक्त जो है ईद के टाइम का सुरक्षित रहे और किसी आवाम को कोई परेशानी ना हो। एक मिनट। और मैं ये बता दूं, ये कंट्रोल कैंप है, यहाँ से कंट्रोल होता है सब कुछ। ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी नामी साहब भी हमारे साथ है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कल को लेके क्या कहना चाहेंगे। और सारी टीम आप देख सकते हैं, पूरी टीम जो है, जो सारे जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार तो आप सभी है, ईदगाह आपकी है और आप सभी जिम्मेदार है। कैदपुर का जितना एक आदमी है वो ईदगाह के लिए वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी ईदगाह है। नामी सर से जानने की कोशिश करते हैं कल को लेके क्या तैयारी है और क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, कल को लेके क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले जो है देशवासियों को जो है ईदगाह कमेटी की तरफ से जो है ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है और सब लोगों से 3 अपील की जाती है कि टाइम पर जो है ईदगाह के अंदर पहुंचे और छोटे बच्चों को जो है ईदगाह के अंदर न लाएं, और खास तौर पे जो बड़ी बच्चियां हैं उन्हें तो बिल्कुल भी ईदगाह पर न लाएं, ये मुनासिब नहीं रहता। और तीसरी चीज ये है कि ईदगाह के ऊपर जो है मुफ्ती कलीम साहब का जो बयान है वो 8 बजे शुरू हो जाएगा, तो ये ना माना जाए कि 8:30 बजे नमाज होगी। तो नमाज तो 8:30 बजे ही होगी, लेकिन उससे पहले खिताब होगा, खिताब को सुने और मुल्क के हालात पर वो बोलते हैं उस पे हमें अमल करना है और जो सरकारी गाइडलाइन है उनका हमें जो है पालन करना है। और सभी तैयारियां यहाँ पर जो है पूरी हो चुकी हैं, किसी भी तरह की तैयारी अब यहाँ पर जो है कमी नहीं है। शाम को जो है आकर आप लोग जो है घूम कर देखें कि अगर कोई अब भी जो है यहाँ पर कमी नजर आए तो उसको भी जो है पूरी करने की कमेटी जो है कोशिश करेगी। तो ये खिदमत गुजार जो है सब लोग यहाँ खड़े हैं, ये कोई कमेटी नहीं है, ये खिदमत गुजार लोग हैं। सब लोग इसमें कमेटी ही नहीं बल्कि सब लोग आकर जो है यहाँ पर जो है इसमें हाथ बटाया करें। ये ही आप मस्जिद होती है तो क्या मस्जिद के अंदर खाली कमेटी काम करती है? नहीं, वहाँ जो नमाजी होते हैं वो भी वहाँ पर हाथ बटाते हैं। तो ऐसे ही ईदगाह कमेटी भी आपसे ये दरखास्त करती है कि सभी लोग जो है यहाँ आकर जो है अपना मशवरा दिया करें और कुछ हमसे अगर गलती हो रही है तो उसे जो है हमें बताएं, हम उसे दूर करेंगे। इस दफा हमने लगभग 3-3.5 लाख रुपए लगाकर ईदगाह की जो एरिया है कम से कम 2 बीघे एरिया को जो है और बढ़ाया है, जिसका भरान किया गया है, उसकी जो है दीवारें की गई हैं, वहां पर जो है चलने के लिए जो है सीढ़ियां बनाई गई हैं और समतल किया गया है। तो बहुत सारे काम हुए हैं, जब आप आके देखेंगे, वरना वैसे आप जो है आके देखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चले जाएंगे तो जैसी ईदगाह थी वैसी ही लगेगी। लेकिन अगर इसे खाली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त क्या काम हुआ है। और सब जगह जो है मैं दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह ईद जो है वो शांतिपूर्वक होगी। और मुसलमान बच्चे जो है एक संदेश बहुत जरूर इस साल देना है कि हमें बाइकों पर ज्यादा तेज नहीं चलाना, इसका सब प्रण करें, क्योंकि ये खुशी का त्योहार है। इस खुशी के त्योहार में कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो खुशी जो है वो गम में बदल जाती है। तो हमें अपना कैरेक्टर पेश करना है। ये इससे ऐसा लगता है जैसे हम कोई लावालीपन कर रहे हों और त्योहार मना रहे हैं, तो त्योहार को खुशी से मनाएं और ऐसा लगे कि हाँ उसके अंदर हम इज्जत से जो है वो काम कर रहे हैं। और मेरी जो है दोबारा जो है सबको जो है शुभकामनाएं। वरिष्ठ पत्रकार जो है दिलशाद भाई भी यहाँ मौजूद है। और हमेशा मैं अगर बात करूं, जब से हम मतलब बचपन से अगर देखते आ रहे हैं पत्रकारिता में, और ईदगाह की जो हम न्यूज पढ़ा करते थे या देखा करते थे, वो अखबारों में देखा करते थे, और ये वो चेहरे हैं जो ये सारी चीजें कवर करते थे। इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीजें देखी है, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईदगाह कमेटी की तरफ से जो यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया था और नगर पालिका परिषद के संयुक्त तत्वाधान में, वो आज देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। यहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही। जिले की सबसे बड़ी ईदगाह है। यहाँ पर कमेटी के लोग 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसका समरा अब मिला है देखने को। कितना अच्छा हरा भरा माहौल है यहाँ पे, और यहाँ पर आके दिल भी लगता है। यहाँ पे आके नमाज पढ़नी चाहिए। ज्यादा लोगों को मस्जिदों में मजबूरी है नमाज पढ़ना, ज्यादा लोगों को ईदगाह में आकर नमाज पढ़नी चाहिए। मेरे सबसे ये गुजारिश है कि ईदगाह में टाइम से पहुंचे और अपना नमाज अदा करें। आसिफ साहब भी हैं हमारे साथ, क्योंकि सीनियर है और जो ईदगाह कमेटी में पुराने लोग हैं उनमें से एक हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कल के लिए। भाई सही वक्त में अस्सलाम वालेकुम, सभी जो है देशवासियों को ईदगाह की जो है मुबारकबाद। और इसी के साथ आप सभी आवाम से जो मेरी गुजारिश है कि सही वक्त पे जो है वो आने की कोशिश करें, जिससे कि रास्ते में कोई भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो
और जो अभी हमारे जो है मैनेजर साहब ने गाइडलाइन दी है और सरकारी गाइडलाइन है, उस पर जो है पूरी अमल करने की कोशिश करें। खुशी का मतलब ये है कि जहाँ हम दूसरों को खुशी देंगे तभी जो है हमें खुशी मिलेगी। इस खुशी को जो है बांटने के लिए हमें आना है। खुद हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे कि किसी भी आदमी को हमारे ऊपर तंज करने का मौका मिले। और यहाँ आए, काम देखें, काम और जो रह गया है ईदगाह में उसके बारे में जो है हमें मशवरा दें। बस इसी ये मैं कहता हूँ, आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वक्त का बहुत सही तरीके से वो करें। गोला फूटता है तो आवाज आती है, और रात में सहरी के टाइम और अफ्तार के टाइम में नूर साहब जो है बचपन से आपको उठाते हुए आ रहे हैं, और वो बिना नागा और फी सबीलिल्लाह सारा खर्चा करके अपने आप से गोला फोड़ते हैं। और ईदगाह में जब आप बैठते हैं, जब नमाज होती है तो एक गोले की आवाज आती है, तो वो भी यही करते हैं। उसके बाद जब दोबारा जब दुआ होती है तो वो करते हैं। नूर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सभी अपने देशवासियों को और अपने बस्ती वालों को संदेश देता हूँ कि ईदगाह में आए और अपना टाइम पे नमाज का एहतराम करें और वक्त पर मतलब पहुंचे, और जो कानून कायदे है हमारी ईदगाह कमेटी के उसको भी देखे आगे कि हमने क्या करते हैं क्या नहीं। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। कारी शाही साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कहें। मोहतरम हजरात, मेरी सभी से आपसे बहुत दरख्वास्त है कि अल्लाह ने हमें ये जो 2 त्योहार खुशी के दिए हैं, तो इस खुशी को हमें उस तरीके पर मनानी है जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुशी को मनाया है। तो लिहाजा ये हमारे तमाम आमाल मसनूना ईद के दिन करने हैं। एक तो ईद के दिन सवेरा उठना और गुस्ल करना और अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू का इस्तेमाल करना, मिसवाक करना, ईदगाह में पैदल आना। अगर कोई मजबूरी हो तो सवारी से आ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है, मुस्ताहब यह है कि ईदगाह में पैदल आएं। और एक यह है कि ईदगाह में आने से पहले अपना सदका फित्र अदा कर देना। हाँ, अगर कोई मजबूरी थी, कोई लेने वाला नहीं मिला तो बाद में भी दे सकते हैं। इसी तरीके पर इस ईद के मौके पर शीरनी चीज, मीठी चीज खाकर आना, ये भी मुस्तहब है, सुन्नत अमल है। और इसी तरीके पर एक रास्ते से आना, दूसरे रास्ते से जाना, और भी इसी तरह से आमाल मसनूना है। इन्हीं के साथ में हमें ईद की नमाज के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ वक्त से पहले ईदगाह में पहुंचना है। यही मेरी सबसे दरख्वास्त है। राशिद भाई को आपने राशिद भाई को आपने देखा होगा, जहाँ पे नमाज होती है, जहाँ पे हमारे मुफ्ती साहब खड़े होते हैं, उसके बिल्कुल बराबर में खड़े होते हैं, और वहां पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि इस बच्चे ने 10 रुपए दिए। आपकी पुरानी अगर यादों की बात करो तो क्या कहा जाता है कि इस बच्चे ने 5 रुपए दिए, इस बच्चे ने ये दिए। राशिद भाई करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया, तो सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है कि ईदगाह में थोड़ा-थोड़ा सहयोग करें, और सभी हज़रात का फ़र्ज़ बनता है कि ईदगाह के जो अखराजात हैं, उसे कवर करने के लिए सभी हज़रात थोड़ा-थोड़ा सहयोग करते रहा करें। तो हमारी हम ही सब ईदगाह कमेटी की तरफ से सबको ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। अच्छा, बच्चे जब आके आपके पास आते हैं और आके जो है ना 5 रुपए देते हैं और 10 रुपए देते हैं, और जब आपसे कहते हैं मेरा नाम ये है, तो आप क्या जब उसका नाम लेते हैं तो फिर क्या लगता है? ये जो 5-10 रुपए हैं, ये बहुत ही कीमती चीज़ होती है। छोटे-छोटे बच्चे जो अपनी जेब के खर्चों से पैसे देते हैं, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। 1000-500 रुपए देने वाले से ज़्यादा इनसे खुशी होती है। तो छोटे बच्चे, इनकी जो है इसमें बरकत भी हमें नज़र आती है कि छोटे-छोटे बच्चों की जो छोटी-छोटी सी ईदी है, वो हमें देते हैं बेचारे, और उससे हमें बरकत नज़र आती है कि अल्लाह मियाँ इसमें और बरकत दे, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है हमारे पास। अच्छा खर्च करके हम कवर कर रहे हैं सब काम। क्रिकेटर और बहुत सारे लोगों के कोच सलीम राशिद साहब, जिन्हें जो है ना युवा जो है इनके साथ दिल से लगे रहते हैं, क्योंकि लगता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे दोस्त है। और वहीं जो ईदगाह में जब आ रहे होते हैं तो बस इनका हाथ यूं रहता है, हाँ हमें मतलब ऐसे रहता है, ऐसा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने इन्हें बचपन से देखा है, क्रिकेट खेलते हुए देखा है और उस्ताद माना है, तो इनका हाथ ऐसे ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी जो ईदगाह है वो जिले की सबसे बड़ी ईदगाह है, और अल्लाह ने चाहा, हमारी कोशिश ये है कि इसे हम यूपी की सबसे खूबसूरत ईदगाह बना देंगे। 5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम इसे जिले की नहीं बल्कि यूपी की
सबसे खूबसूरत ईदगाह बना देंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि इस जो आने वाले नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं, उनको अच्छे से अच्छी सहूलियत मिले, अच्छे से अच्छा वातावरण मिले। और अब हमने थोड़ा-सा प्रयास किया है कि यहाँ पर फूल वगैरह, फुलवाड़ी वगैरह लगाने का। सुनने में आया आपने तो जो है ना कई सारे फूल लगा दिए यहाँ पे। जो क्यारी बनाई गई है उसमें आपकी तरफ से जो है ना स्पेशल जो है ना गुलाब भी लगाया गया है, खुशी का मैसेज देने की कोशिश की गई है। जी। हमने यही कोशिश करी है कि यहाँ पर नमाज के साथ-साथ शुद्ध वातावरण मिले, बहुत अच्छा वातावरण मिले। और यहाँ ये हमारी जो ईदगाह है, एक अल्लाह का घर है और ये फूलों से जगमगा जाए और सबको बहुत अच्छा लगे। यही हमारी कोशिश है। युवा हाँ, युवा मेरा दोस्त भी है, मेरा जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है इमरान। और ये लगातार कमेटी में जो है ना एक्टिव रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सभी को ईद की मुबारक पेश करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईदगाह पे जो नमाज़ियों के लिए इंतज़ाम किया है, हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो किसी भी तरीके की। और बाकी नामी साहब ने तो कहा था। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? जो तुम्हारे जो भाई लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं, जो बाहर हैं, जिन्होंने आज ईद मना ली है और हम कल ईद मनाएँगे, परसों में मनाएँगे, तो कल जो ईद मनाने वाले हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईदगाह पर टाइम से आएँ 8 बजे। हुँ। और चाहता तो ये है कि आज भी आए ईद से पहले। देखें कि हमारा क्या-क्या ईदगाह पे हमने क्या इंतज़ाम किया है। और बाकी सब टाइम से आए और मुफ्ती कलीम साहब के बयान सुने। तो ये कहना चाहता हूँ मैं। परवेज़ जो है, परवेज़ भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए अगर कमेटी के जो में जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, मेरा मकसद यही है कि कोई रह ना जाए, क्योंकि सबने बराबर-बराबर मेहनत की होती है और दिल करता है कि यार मैं भी कुछ कह दूँ और अपने लोगों के लिए कुछ कह दूँ। तो परवेज़ भाई क्या कहना चाहिए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ईद की नमाज़ के लिए टाइम से आएँ और अपना टाइम से ईदगाह में पहुँचे, ताकि जो बाद में आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। और ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपके फेवरेट टीचर जो है नवेद सर भी साथ हैं। और ये वो वाला एरिया है जहाँ से आप दूसरे गेट से एंट्री करते हैं, नीचे वाला। इधर नदी के लिए रास्ता चला जाता है और ये पीछे यहाँ। तो नवेद सर से अगर मुलाकात करनी हो, कोई स्टूडेंट जो है काफ़ी दिनों के बाद बाहर से आए हो, तो यहाँ इस गेट पे आके मुलाकात कर सकते हैं। नवेद सर कल के लिए क्या तैयारी है? कल देखिए ईदगाह कमेटी जैसे हर साल तैयारी रखती है, वैसे ही आदमियों के बैठने के लिए जगह को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एम्बुलेंस हमेशा रहती है। ड्रोन से कोशिश करते हैं कि ये देखते रहें भी कहाँ जगह खाली है, कहाँ लोग आ जाएँ। और अब कैसे हमने स्पेशल ये रखा है कि जो लोग लेट आ रहे हैं, वो थोड़ी कोशिश करें कि वक़्त के साथ आएँ, ताकि बाहर सड़कों पे नमाज़ ना पढ़ें। सख्त पाबंदी है, तो उसको जो कानून है उसको हमें पाबंदी रखनी चाहिए। और हमारे पास जगह बहुत है ऊपर, तो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो सीधे हाथ पे बहुत बड़ा इलाका प्लेन कर दिया गया है। उसके बराबर बाग भी है, उसके बराबर वहाँ भी पढ़ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, जगह बहुत है। थोड़ा-सा हम जो मसला होता, हम डिसिप्लिन नहीं रहते, यानी देरी से आते हैं, फिर उसमें जल्दी-जल्दी कहीं भी खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ थोड़ा डिस्टर्बेंस कर देती है। अदरवाइज़ कभी भी जगह ऊपर पूरी नहीं हुई, जगह रहती है। तो थोड़ा-सा हम ये चाहेंगे, सभी से दरख्वास्त करेंगे कि वक़्त से आएँ और वक़्त क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेके चलें, क्योंकि रास्ते तंग हैं यहाँ शहर से जो ईदगाह को आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भीड़ बढ़ जाती है, तो हमें चलने में वक़्त लगता है, यानी 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट में पूरा होता है। तो ये मसला पे आता है, तो इसलिए अगर हम वक़्त लेके चलेंगे इंशाअल्लाह तो ऊपर जगह मिलेगी और जगह काफ़ी है, कोई मसला नहीं, बहुत आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट को ईद मुबारक कहेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, शहर वाले, पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के लोगों को भी ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। और युवाओं को खास कर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कल ईद रहेगी तो टेंशन भी बहुत सारी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग हैं अभी फ़िलहाल। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? जैसे बाइक पे 3-3 चलते हैं। देखिए, सबसे जो असल मसला थोड़ा-सा ये आता है कि खुशी का मौका होता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि भई जो यंग हैं, उन्हें ज़्यादा खुशी होती है, एनर्जी भी उन लोगों में ज़्यादा होती है और खुशी को एन्जॉय भी करते हैं। लेकिन उस एन्जॉय करने में जैसे बाइक पे ट्रिपलिंग करना या उसे तेज़ चलाना, क्योंकि देखिए भीड़ भी होती है और एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। वे कोशिश करें, अगर हम हाईवे पे कहीं चल रहे हैं, तो कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, 2 सवारी जाएँ, लाइसेंस अपने पास रखें और एहतियात से चलाएँ। देखिए, खुदा ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो सोचें उस घर की हर ईद जो है उसी तरह गम में। जैसे माँ-बाप जो आपके पास आते हैं सर, जब स्कूल में कॉलेज में जब आपके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा है, इसे आप पढ़ाइएगा और बहुत ख़्याल रखिएगा। तो ये आपको एक फीलिंग वैसी आती होगी कि माँ-बाप कितना उसको दिल से ले रहे हैं। इसी चीज़ को जैसे वो एक्सीडेंट वाली बात आती है, तो उसको कैसे समझाना चाहेंगे उस चीज़ से? भाई देखिए बच्चों में ये बात तय होती है, जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें समझ की कमी होती है और वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें बच्चों की गलती नहीं होती, उनमें समझ की कमी होती है। क्योंकि जो समझ, जो इंटेलिजेंसी वो होती है, वो एक टीन एज के बाद ही आती है, तो बच्चे उस वक्त समझ नहीं पाते।
तो इस वजह से सभी उन्हें समझाते हैं। स्कूल में भी यातायात के सप्ताह मनाया जाता है और ये बात बार-बार स्कूल कॉलेज से बताई जाती है बच्चों को कि देखो स्पीड पे कंट्रोल रखो। ये बिल्कुल सच है कि स्पीड किल्स, यानी तेज अगर हम रफ्तार है तो वो नुकसान ही देगी हमें। अब हर तरह देख सकते हो फराज आप उसे, हमारा गाड़ी जो भी हम चला रहे हैं उसका एवरेज खराब होता है तेज चलाने से, हमारी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, हमें कहीं ब्रेक मारने पड़े तो हमसे वो कंट्रोल नहीं होती है। तो बेहतर ये है बच्चों को समझना चाहिए कि खुशी का मौका है, हम खुश रहें और ईद के मौके पे नहीं हमेशा इस बात का लिहाज रखें कि कहीं अगर ज़रूरत भी है तो तेज भी चलाएं तो बड़ी एहतियात के साथ चलाएं, वैसे चलानी नहीं चाहिए। और अगर हम इसका एवरेज भी निकालें, अगर कोई भी बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो सोचे एवरेज निकाले, अगर मैं कार के जरिए बिजनौर 30 मिनट में पहुंच रहा हूँ 60 या 70 की स्पीड पे नॉर्मल चल के, अगर मैं 100 पे चलाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा टाइम में। सिर्फ एक मेरी अपनी तसल्ली में तेज चला रहा हूँ, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का ही डिफरेंस आएगा। और आप सोचें कि जिंदगी में अगर 10 या 5 मिनट में कहीं लेट हो जाता हूँ तो कोई बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि माँ बाप जो है, माँ बाप के बाद जो है दूसरा जो दर्जा है वो टीचर का है। तो अभी जो सर बात कर रहे हैं वो माँ बाप के जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक माँ बाप जैसे घर पे बात करते हैं ऐसी उस्ताद जो है वो घर के बाहर जब आप स्कूल जाते हैं तो वहां पे भी आपके माँ बाप दूसरे जो होते हैं वो टीचर होते हैं। बिल्कुल सही है। देखो जब कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उस बच्चों को ऐसे ही देखते हैं जैसे हमारा बच्चा है। उसे उस तरह केयर करते हैं, उस तरह समझाते हैं और टीचर चाहे कोई भी हो, कोई सख्त भी हो सकता है, बच्चों को बुरा भी लगता है, लेकिन उसकी सख्ती वो अभी जब 5-10 साल हो जाएँगे, उसे उसकी सख्ती का अंदाज़ा उसे पता चलेगा कि वो मेरी भलाई के लिए था। क्योंकि अभी समझ नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये सख्त हैं, बहुत डाँटते हैं, अननेसेसरी मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसे ऐसा महसूस होता है क्योंकि अभी समझ नहीं है। लेकिन अब बच्चे मिलते हैं बहुत से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, 25 साल हो गए हैं मुझे। तो बच्चे ऐसे हैं जिनके भी बच्चे हो गए, माशाल्लाह वो मिलते हैं, तो वो अगर गलती उन्होंने की थी, हमने डाँट दिया तो आज वो अपनी बात कहते हैं कि नहीं आप सही थे, अगर हम बात मानते तो और कुछ कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है, वो समझ आती है लेकिन बाद में समझते हैं उसे। तो अभी कोई अगर टीचर ऐसे कहता है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो थोड़ा-सा पॉजिटिव रहें। बच्चे एकदम से उस पे गुस्सा ना हो या उसे बुरा ना माने उस चीज़ का, है ना? तो ये कुछ अहम बातें हैं, बच्चे ध्यान रखें इंशाअल्लाह तो अच्छे से रहेंगे। अब ये मेरा जिगरी है और लगातार मेहनत करता रहता है। तो सभी हम जैसे हम दोस्त हैं ना, जितने भी हम दोस्त हैं उन सभी को और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो बाहर भी रहते हैं उन्हें सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। और दोनों भाइयों की तरफ से ईद की बहुत सारी ईदगाह मुबारकबाद। कमेटी की तरफ कमेटी की तरफ से तो है ही, मगर जो हमारे दोस्त हैं, हमारे यारी जो है पुराने जो यारी हैं जो अभी बिछड़ गए, कभी कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी, तो उन्हें भी हम सब की तरफ से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। मैं मोहम्मद फराज, कैरपुर न्यूज़।